जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैपिटल। तो हमारी कॉलेज यात्रा सीरीज में एक और वीडियो लेके मैं हाजिर हो चुका हूं। मैं ऑलरेडी बीएचयू को, डीयू को, जेएनयू को, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा को कवर कर चुका हूं, जिसमें मैंने उसमें कौन कौन से एमए कोर्सेज है, उनका पेपर कोड कौन सा भी देना पड़ता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और हर कॉलेज में कितनी सीट है, इसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। मैंने लास्ट वीडियो बनाया था पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में कितने एमए कोर्सेज हैं और उनमें कितनी सीट्स है। मैं उसी वीडियो में मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं फीस रिलेटेड अलग वीडियो लेके आऊंगा। अगर एक चार सब चीज़ें बता दे तो खिचड़ी बन जाती है, ठीक है। तो अगर तुमने नहीं देखा है वाला वीडियो तो जाके देख लेना। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में कौन कौन से एमए कोर्सेज है, बहुत सारे एमए कोर्सेज है, जो भी तुम्हारा डिजायर्ड कोर्स है तुमको वहाँ पे मिल जाएगा। अब वहाँ पे फीस कितनी है सर, क्योंकि हमारा पहला डाउट ये रहता है कि हमको हमारा कॉलेज कोर्स मिल जाए। दूसरा, फीस बहुत महंगी ना हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पौंडीचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय है, बहुत ही फेमस विश्वविद्यालय बनता जा रहा है अपनी पढ़ाई के दम पे एंड काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है, ठीक है। तो मैंने अगला वीडियो इसी पे ऊपर बनाया है। फीस एमए कोर्स की सीट रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। एक और चीज़, अगर तुमने वीडियो पे क्लिक किया, तुम थोड़ा सीरियस हो तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं लास्ट में तुमको 2022 के, 23 के एंड 24 के पीवाईक्यू भी सेंड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट तक की सीरियस ऑडियंस बचेगी, इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस अब तक बच नहीं पाएगी। आप लोग यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन में चले जाना, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आपकी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, जो कि है हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिसके ऊपर हम लोग वीडियो कवर कर रहे हैं, है ना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पौंडीचेरी, ये रही पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से एमए कोर्सेज हैं, तो उसके लिए मैंने आपको बुलेटिन से ही समझाया था। बुलेटिन आपका ऑफिशियल वाला मैंने बताया था, 2025-26 का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन था पीजी का, ठीक है। कौन कौन से एमए कोर्सेज आप लोग देख सकते हो। हालांकि मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो एक बार वीडियो जाकर देख लेना। फिर भी अगर पढ़ना चाहो तो एमए कोर्सेज एक बार पढ़ लीजिए, फिर हम लोग फीस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी, हिस्ट्री, ह्यूमन राइट्स, मास कम्युनिकेशन, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, देन साउथ एशियन, तमिल, वुमेन स्टडीज, अप्लाइड जियोलॉजी, साइकोलॉजी, जियोफिजिक्स, बायो इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे सीटें लिखी हुई हैं, ठीक है। हर कोर्स में कितनी सीटें हैं तो बगल में सीटें लिखी हुई हैं। अब क्योंकि मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। आप लोग जाकर वीडियो जरूर देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको वीडियो सेक्शन में चले जाना तो वो चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और कोर्सेज यहाँ पे कौन कौन से देख लो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, फूड साइंस है, न्यूट्रिशन है, फूड टेक्नोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, फिजिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, डाटा एनालिटिक्स है, कंप्यूटर साइंस, रीजनिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, ठीक है। और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी है, नैनो साइंस टेक्नोलॉजी है, डाटा साइंस टेक्नोलॉजी है, बैंकिंग टेक्नोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, एमबीए बहुत कमाल का यहाँ पे, है ना। एंड सीट भी काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी डाइवर्स सोर्सेज में एमबीए यहाँ पे कराया जाए, जैसे डाटा एनालिटिक्स में हो गया, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में हो गया, इंश्योरेंस मैनेजमेंट में हो गया, इंटरनेशनल बिजनेस में हो गया, टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में हो गया, बीकॉम फाइनेंस में हो गया, बिजनेस फाइनेंस में हो गया, अकाउंट एंड टैक्सेशन में हो गया, ठीक है। मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन भी है, लाइब्रेरी साइंस भी है, और भी कोर्सेज अभी खत्म नहीं हुए हैं। फिजिकल एजुकेशन है, मास्टर ऑफ सोशल वर्क है, एलएलएम है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन पार्ट टाइम है एमबीए, और सप्लाई एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट ये भी पार्ट टाइम आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये पूरे आपके एमबीए कोर्सेज हैं। ये वाली पीडीएफ में तुमको व्हाट्सएप चैनल में भी शेयर कर दूंगा, तो अगर तुम खुद पढ़ना चाहो तो खुद भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब यहाँ पे कुछ डिप्लोमा कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स पर बाद में डिस्कस करेंगे। हम लोग डायरेक्टली आ जाते हैं अपने फीस पर कि सर यहाँ पे फीस कितनी है। तो जितनी भी एमए कोर्सेज हैं, जितने भी एमए कोर्सेज एक्सेप्ट एमए इकोनॉमिक्स को छोड़कर जितने भी एमए कोर्सेज है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पौंडीचेरी में, चाहे एमए हिंदी हो, एमए इंग्लिश हो, एमए हिस्ट्री हो, एमए पॉलिटी हो, एमए ज्योग्राफी हो, जितने भी एमए कोर्सेज, एमए फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, उसमें कितनी फीस है तो आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे डॉलर पे ध्यान मत देना, ये डॉलर है यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए लिखे हुए हैं, मतलब जो विदेश के बच्चे पढ़ने आते हैं उनके लिए यहाँ पे लिखी हुई है। तुम्हारी फीस यहाँ पर क्या है वो तुमको यहाँ पे लिखी हुई है। तो देखो 4 साल का हमारा एमए होता है, तो उसमें 4 सेमेस्टर है। तो पहले सेमेस्टर जब तुम्हारा एडमिशन होगा तो आपको 19,000 पे करना पड़ेगा, चाहे आपको कोई भी एमए कोर्स हो, एमए हिस्ट्री में लो, पॉलिटी में लो, ज्योग्राफी में, किसी में भी एडमिशन लो, तुमको पहले सेमेस्टर में अपने एमए कोर्स में टोटल 19,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। दूसरे सेमेस्टर में फीस 19,000 नहीं लगेगी भाई, ठीक है। दूसरे सेमेस्टर में आपको फीस 1,700 देनी पड़ेगी, तीसरे सेमेस्टर में 9,700 देनी पड़ेगी, एंड चौथे सेमेस्टर में वापस तुमको 2,000 देनी पड़ेगी। तो अगर आप काउंट करके देखो तो हम देखें तो 30,000 ऑलमोस्ट मान सकते हैं, 30,000 एंड 34,000, ठीक है। 34,000 में आपका पूरी फीस है 4 साल की, 4 साल की पूरी फीस है 34,000 में। इसके अलावा आपको एक भी रुपये एक्स्ट्रा पे करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और जो कि बहुत ही सस्ता है। अगर आप जिस हिसाब से आपको यूनिवर्सिटी में फैसिलिटीज मिलेंगी ना, तो आप लोग सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पे जो फैसिलिटीज रहती है वो 34,000 बहुत ही कम उनके मुकाबले फीस होती है। आपको मेडिकल फैसिलिटी, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, लाइब्रेरी फैसिलिटी, लाइब्रेरी में एसी होता है, वाईफाई होता है, आपको हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है, तो फैसिलिटी बहुत ज़्यादा होती है एंड फीस बहुत कम होती है। एंड यही रीज़न है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पे जाने का यही फायदा होता है, ठीक है। अगर आप अपने बगल के डिग्री कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पे पहली बात तो घटिया फैसिलिटी है, ना है तो कोई रेपुटेड इंस्टीट्यूशन है। लेकिन अगर यहाँ की डिग्री रहेगी तो हमेशा काम भी करेगी, और यहाँ पे काफ़ी कम पैसे में हम लोग पढ़ाई भी कर सकते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। आ जाते हैं अपन अपने टॉपिक पे। तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फी है, रिकग्निशन फी है, स्पोर्ट्स फी है, लाइब्रेरी फी है, कंप्यूटर लैब फी है, स्टूडेंट वेलफेयर फंड है, एल्यूमिनी एसोसिएशन है, कॉशन डिपॉजिट है। कॉशन डिपॉजिट तुमको लौटा दिया जाएगा तो तुम पास आउट हो जाओगे। प्लेसमेंट एक्टिविटी फंड है, एकेडमिक एक्टिविटी फंड है, डिजिटल एक्टिविटी फंड है, ग्रुप मीडिया इंश्योरेंस है, यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फंड है। तो आपकी टोटल 4 साल की जो फीस लगेगी एमए कोर्सेज में 34,000 रुपये लगेगी। साथ में आपको हॉस्टल की अलग फीस लगेगी। हॉस्टल की फीस भी बहुत कम होती है, 6 महीने की 20,000 रुपये होती है ना। एंड खाने का तुमको मेस के हिसाब से देना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बीएचयू में एक बार के खाना खाने का 50 रुपये देना पड़ता है। तो अगर दिन में 2 बार, जैसे मान लो नाश्ते का, दोपहर के खाने का, शाम को स्नैक्स का एंड रात को फिर डिनर का,
तो मान के चल सकते हो बीएचयू में इसका टोटल जो खर्चा लगता है वो 3600 या 4000 रुपये लगता है पूरा। 4000 में तुमको 4 टाइम का खाना दिया जाएगा जो कि बहुत ही सस्ता है, एंड खाना अनलिमिटेड बहुत टेस्टी मिलता है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब अपन बात कर लेते हैं एम कॉम, एम ए इकोनॉमिक्स, एम पी एड, एम एड, मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस, एम एस डब्ल्यू, एम पी ए, पी जी डिप्लोमा प्रोग्राम में कितनी फीस तुमको देनी पड़ेगी। तो भैया इनके तुमको फर्स्ट सेमेस्टर में 20,000 देना पड़ेगा, सेकंड सेमेस्टर में तुमको 3,200 रुपये देना पड़ेगा, थर्ड सेमेस्टर में तुमको 11,000 रुपये देने पड़ेंगे, एंड फोर्थ सेमेस्टर में तुमको 3,200 रुपये देना पड़ेगा। तो तुम्हारी ये 4 साल की फीस हो जाएगी 40,000, मतलब एक साल की सर 10,000 रुपये फीस लगेगी एम ए कोर्सेज में फॉर एम एस डब्ल्यू, एम कॉम एंड ये वाले कोर्सेज। बाकी जो ये वाले एम ए कोर्सेज थे इसमें नॉर्मल सारे एम ए कोर्सेज है। बाकी तुम्हारा एम कॉम, एम एड हो गया, लाइब्रेरी साइंस हो गया, एम एस डब्ल्यू हो गया, एम पी ए हो गया, डिप्लोमा प्रोग्राम हो गया, उनके 40,000 रुपये की लगेगी फीस 4 साल की, एक साल की 10,000 है ना। हाँ, फिर बात कर लेते हैं सर मैं एमएससी कर रहा हूँ, एमटेक कर रहा हूँ, तो उनकी फीस कितनी लगेगी। तो हम यहाँ पे थोड़ा फीस ज्यादा लगेगी। अगर आप एमएससी एमटेक कोर्सेज में एडमिशन लेते हो तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में 23,000 रुपये देने पड़ेंगे, सेकंड सेमेस्टर में 3,000 रुपये देने पड़ेंगे, फोर्थ सेमेस्टर में आपको 13,000 रुपये देने पड़ेंगे, एंड फिफ्थ सेमेस्टर में आपको 3,000 रुपये देने पड़ेंगे। ऑलमोस्ट समथिंग अराउंड 45,000 के करीब आपको लगेगा फॉर एमएससी एंड एमटेक कोर्सेज। और ये प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मुझे बायोटेक्नोलॉजी में करना है, नैनो साइंस में करना है, एनवायरमेंटल साइंस में करना है, तो मैं प्रैक्टिकल भी कराया जाता है। अगर इनकी आप प्राइवेट कॉलेज से फीस कंपेयर करोगे तो लाखों में है फीस उनकी, ठीक है। एंड उनकी डिग्री भी कुछ काम की है नहीं, है ना, मतलब वो एलपीयू यूनिवर्सिटी उसी लाइक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी रहेगी तो अलग ही ऑर्डर रहेगा, एंड बहुत ही अच्छी फैसिलिटी के साथ आपको कम पैसे में चीज़ें हो जाएंगी। तो देख सकते हो फॉर एमएससी एंड एमटेक कोर्सेज 45,000 फॉर एवरी कोर्स, ठीक है, मतलब जितने भी तुम्हारे कोर्सेज हैं। अब हम देख लेते हैं एमएससी और एमटेक प्रोग्राम ऑफर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। अब जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है वहाँ पे फीस थोड़ा वेरिएशन है। तो वहाँ पे कितनी फीस लगेगी, पहले साल आपको 34,000 रुपये देना पड़ेगा, दूसरे साल आपको 3,000, दूसरे सेमेस्टर आपको 3,000 रुपये देना पड़ेगा, उसके बाद आपके तीसरे सेमेस्टर में आपको 30,000 रुपये देना पड़ेगा, एंड चौथे सेमेस्टर में आपको 3,000 रुपये देना पड़ेगा। ऑलमोस्ट ये आपके 70,000 करीब बन जाती है, क्योंकि मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ये भी आपका प्रैक्टिकल कोर्स है, इनमें प्लेसमेंट भी लगता है, तो इनकी फीस नो डाउट थोड़ा सा ज्यादा है। ये कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना केवल कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी तुम्हारे जितने भी एमएससी कोर्सेज थे ना उनकी फीस तुम्हारी यही रहेगी, 45,000 रुपये रहेगी, ठीक है। अब एमसीए प्रोग्राम की बात कर लेते हैं, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो इनकी फीस कितनी रहेगी सर, पहले साल 34,000, एक्जैक्टली सेम फीस है तुम्हारी 70,000 करीब लगेगी, ठीक है। एलएलएम प्रोग्राम, अगर तुम एलएलएम करना चाहते हो तो वहाँ उसमें कितनी फीस लगेगी, पहले सेमेस्टर में 25,000, दूसरे सेमेस्टर में 4,000, तीसरे सेमेस्टर में 16,000, एंड चौथे सेमेस्टर में 4,000। तो ऑलमोस्ट अगर हम काउंट करेंगे तो ये भी हमारे 48,000 करीब बन जाएगा, ठीक है, 48-50,000 करीब फॉर एलएलएम, ठीक है। अब एमबीए की बात कर लेते हैं सर, एमबीए में कितनी फीस लगेगी। तो पहले सेमेस्टर में 60,000, 66,000, सेकंड सेमेस्टर में आपके 8,000, थर्ड सेमेस्टर में आपके अगेन 62,000, एंड फोर्थ सेमेस्टर में आपके अगेन 8,000, ठीक है। तो ये हम ऑलमोस्ट काउंट कर सकते हैं कि 1,30,000, 1,46,000 में आपका पूरा एमबीए हो जाएगा फ्रॉम पौंडीचेरी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पौंडीचेरी, ठीक है। एमबीए के कोर्स की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद एमबीए प्रोग्राम ऑन सेल्फ फाइनेंसिंग बेसिस, ये इतना काम का नहीं है ना, बाकी आपको मैंने मेनली बता दिया है। फिर एमबीए पार्ट टाइम, जो एमबीए पार्ट टाइम था ना, जो पार्ट टाइम एमबीए था जिसमें लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में करा रहे थे, उसकी फीस भी डिफरेंट है, पर वो मोस्टली लोग इसको इतना टारगेट नहीं करते। बाकी आप जो एमबीए टारगेट कर रहे होगे, बैंकिंग टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, डाटा एनालिटिक्स, बैंकिंग टेक्नोलॉजी, बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी फीस जो है वो 1,46,000 रुपये लगेगी। तो मैंने तुमको सारी फीस बता दी है। अगर आप अपने कोर्स की पर्टिकुलरली फीस और अच्छे से चेक करना चाहते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना चाहते हो, मैं तुमको इसको व्हाट्सअप में शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ पे खुद जाके पढ़ सकते हो। सर कौन से व्हाट्सअप की बात करो, हमको ये बता दो, जहां मैंने वादा किया था मैं पीवाईक्यू शेयर करूंगा, ठीक है। तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको वहां पे व्हाट्सअप चैनल का एक लिंक देखने को मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पे ऑलरेडी 5,800 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। वहीं पे तुमको एक गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, सीयूटी यूजी ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस यूनिवर्सिटीज, उसमें मैंने बीएचयू का, डीयू का, जेएनयू का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणाबाद का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का ऑलरेडी सेंड कर चुका हूं मैं, पौंडीचेरी वाला भी सेंड कर दूंगा। तो वहां से अपनी फीस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेना, ठीक है। उसी व्हाट्सएप ग्रुप में तुमको 2022 के 23 के पीवाईक्यू को गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, जाना, ओपन करना, डाउनलोड करना, एंड तुम्हारे हाथ में पीवाईक्यू होंगे, ठीक है। और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिखा देता हूं मैं, जैसे कि गूगल ड्राइव का लिंक मैं कैसे बोल रहा हूँ, ऐसे ये है ना, जैसे कि ये 2023 का गूगल ड्राइव का लिंक है ना। तो 2023 के जितने भी कोर्सेज हैं तो उनको मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया एंड एक्सेस सबको दिया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कॉमर्स का पीवाईक्यू दिया, बीएड का है, बीएड ह्यूमैनिटीज का है, इकोनॉमिक्स का है, जनरल पेपर का है, जनरल पेपर मतलब एलएलबी वाला, ठीक है। फिर एमबीए वाला पेपर हो गया, जनरल एमबीए, एआईएससी, सारे योगा तक के पीवाईक्यू देके रखे हुए हैं। ये 2023 के हैं, एंड ये जस्ट उसी के नीचे मैंने 2024 के भी देके रखे हुए हैं। लेकिन 2024 पीवाईक्यू पाने के लिए आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं मिलेंगे, आपको उसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना पड़ेगा, तब आपको हम लोग 2024 का पीवाईक्यू सेंड कर देंगे। व्हाट्सएप नंबर क्या है, 9198451120। इसमें मैसेज कर देना, इसमें हम आपको 2024 के पीवाईक्यू सेंड कर देंगे, ऑफिशियल वाले पीवाईक्यू, ठीक है। ऑफिशियल वाले पीवाईक्यू होते कैसे सर, दिखाता हूँ, आ जाओ। तुमको नहीं तो सैंपल पेपर में कुछ लोग उल्लू बना देंगे। ये हमने एडिट करके रखा हुआ है, ये रिजल्ट है ना, दिखाते हैं। ऑफिशियल वाला पीवाईक्यू ये रहा।
ऐसा होता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लिखा होगा, ठीक है। पेपर की डेट लिखी होगी, 13 मार्च 2024, पिछले साल का पेपर है, जस्ट मतलब 1 साल पुराना पेपर है, 1 साल मतलब रिसेंट वाला, एकदम लेटेस्ट अपडेट है ना। जनरल पेपर लिखा होता है, पेपर कोड लिखा होता है, एंड ये होता है आपका ऑफिशियल पेपर, ये यही आपको मिल जाएगा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा। बस व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, 2022-23 का वहां से मिल जाएगा, एंड 2024 का पाने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना। व्हाट्सएप नंबर क्या है, 9198451120, ठीक है। लास्टली, इफ यू वांट टू ज्वाइन अवर कोर्सेज, हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हो तो हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। ऑलरेडी विजेता बैच हमारा लॉन्च हो चुका है, प्राइसेस एकदम मिनिमम रखे गए हैं, एंड CUT स्टडी कैपिटल ये नंबर 1 प्लेटफॉर्म है आपके CUT PG में, हमसे बेस्ट रिजल्ट ना तो कोई ला पाए ना तो कोई ला पाएगा, है ना। तो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, अगर आप लाइव नहीं देख पाते तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, क्योंकि नोट्स बनाने का समय अभी हमारे पास है नहीं, तो इंग्लिश हिंदी दोनों में नोट्स मिलेगा, बायलिंगुअल मिलेगा। हाँ, बस इंग्लिश लैंग्वेज को इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे, हिंदी को हिंदी में ही पढ़ाएंगे, बाकी तुमको बायलिंगुअल चीजें मिलेंगी, ठीक है। PYQ भी मिल जाएगा विद डीप एनालिसिस, PYQ तो मैंने फ्री में प्रोवाइड करा दिया, लेकिन PYQ को सॉल्व कैसे किया जाता है वो आपके मेंटर्स यहाँ पे बताएंगे। फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। फ्री टेस्ट सीरीज मतलब क्या सर, कि जो आपके 15 मॉक टेस्ट की जो टेस्ट सीरीज है ना, वो आपको इस कोर्स के अंदर फ्री ही मिलेगी, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा पे करने की आवश्यकता नहीं है। एंड टॉप गाइडेंस में स्पेशल मेंटर्स, ठीक है। तो स्पेशल मेंटर्स गाइडेंस मतलब ये क्या सर कि हम कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं, ये नहीं, आपके पास हमारा पर्सनल नंबर होगा, आपको जो भी डाउट होगा आप हमसे डायरेक्टली पूछ के अपने डाउट को एड्रेस कर सकते हैं। एंड सिर्फ यही गाइडेंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तुम्हारे मार्क्स जितने आएंगे उसके बेसिस पे तुमको बेस्ट कॉलेज कौन सा मिल सकता है, तुमको काउंसलिंग टाइम हेल्प करना, सपोर्ट करना, बेस्ट कॉलेज बताना, तुम्हारे डॉक्यूमेंट अपलोड कराने में हेल्प करना, हर चीज़ में तुम्हारी चीज़ों को क्लियर करना, उस तरह का सपोर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं बस पढ़ाया फिर तुमको बस छोड़ दिया कि अपना जो करना है वो करो ना, जब तक तुम्हारा एडमिशन नहीं हो जाएगा तब तक तुम्हारे साथ ही रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैं जो कॉलेज कवर करने वाला हूँ वो मैंने सोच के रखा है विश्व भारती विश्वविद्यालय। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय में MA कोर्स में कौन कौन से MA कोर्स चलते हैं, कितनी सीट्स है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, नेक्स्ट वीडियो आपको उसके ऊपर मिल जाएगा। एंड उसी का नेक्स्ट वीडियो होगा कि विश्व भारती विश्वविद्यालय में MA कोर्स में कितनी फीस है, और उसके बाद तुम कौन से विश्वविद्यालय पे चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ, कमेंट करके बताना, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। धन्यवाद।